ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 29 मई 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सोमनाथ शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें 20 नाखूनों का जोर देकर पुरुषार्थ करो। अब 20 नाखूनों का जोर देना मतलब क्या हो गया? पूरी मेहनत लगाओ। वैसे तो 10 हाथ के और 10 पैर के ऐसा कहा जाता है, बट एक कहावत में आता है। तो जब हम इतना पुरुषार्थ करेंगे तो पूरा वर्षा मिलेगा। इसलिए दुनिया में किसी को कंपटीशन कोई देना होता है तो क्या कहते हैं, अरे ये तो 20 नाखूनों का जोर लगा करके भाई कर रहे हैं। तो अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में हमें 20 नाखूनों का जोर लगाकर परमात्मा से वर्षा लेना है और अनेकों को दिलाना भी है। ये मेहनत करनी है। देखा जाए तो आज की मुरली पूरी बाबा ने बैच के ऊपर की समझाई है। देखा जाए तो इस बैच के ऊपर हम पूरा ज्ञान समझा सकते हैं। बैच अगर हम गौर करके देखें तो इसमें एक तरफ लक्ष्मी नारायण है और दूसरी तरफ त्रिमूर्ति है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और ऊपर शिव बाबा है। और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया गया है, उसमें भी ऊपर में शिव बाबा है। मतलब इनको बनाने वाला कौन? शिव बाबा। और दूसरा जो बैच है उसमें दिखाया गया है कि एक तरफ श्री कृष्ण है और दूसरी तरफ देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र। मतलब अब देखें अगर हम तो इनमें सारा ज्ञान आता है। अगर हम पहले बैच की बात करें तो एक तरफ अगर दिया हुआ है त्रिमूर्ति शिव, अगर हम पकड़ लें तो शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आता है तो सबसे पहले सूक्ष्मतन रचता है। सूक्ष्मतन रचता अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शंकर, और वो रच करके फिर यहां आकर के साकार में ब्रह्मा होता, उसके अंदर प्रवेश करता। मतलब जो ब्रह्मा संपूर्ण बनेगा उसका स्वरूप पहले रच देता है। तो अब देखा जाए तो इसमें आप ज्ञान की बातें हैं ना, और आकर के क्या बताता है? हमें आत्मा का ज्ञान देता है, सृष्टि चक्र का ज्ञान देता है। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण है। मतलब आप पुरुषार्थ करके उनके जैसा बन सकते हो। मेहनत कर सकते हो। और दूसरा जो दिखाया गया है बाबा का, उसमें श्री कृष्ण दिखाया गया। उसमें दिखाया जाता है जैसे श्री कृष्ण इस धरा पर आ रहे हैं, हाथ में स्वर्ग लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में मतलब जो उनका पैर दिखाया गया है वो दिखाते हैं, उस पे वो नर को लात मार रहा है। तो ये सब बातें इसलिए बताई गई हैं कि अब कलयुगी दुनिया जाने वाली है, सतयुगी सृष्टि आने वाली है, तो उसके बारे में बताया गया है।
तो इन सारी बातों को हमें अच्छी तरह से समझना है। अब वो जो श्री कृष्ण का चित्र है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण इस धरा पर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ ब्रह्मा बाबा को दिखाया गया है कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा कैसे शिव परमात्मा उनके तन में प्रवेश करके ज्ञान दे रहे हैं। वही ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बनते हैं। तो आज बाबा ने इस बैच के ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन खिंचवाया है। बाबा ने कहा ये तुमको बैच तुम्हारी सच्ची सच्ची गीता है। आज बाबा ने उसको गीता का स्वरूप बताया बैच को। मतलब इसके ऊपर पूरा आप समझा सकते हो। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आदि में कैसे श्री कृष्ण थे, कैसे लक्ष्मी नारायण बने स्वयंवर के बाद, है ना, मध्य में कैसे गिरे, फिर अंत में कैसे गिरे। तो बाबा कहता है निशानी सदैव तुम्हारे पास होनी चाहिए। इसलिए देखो जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वो सब बैच लगाते हैं। बाकी बैच लगाने के पीछे लॉजिक यही है कि हम अब इस दुनिया में जाने वाले हैं। बाबा ने कहा इसकी बहुत महिमा है। आज तो भाई आप देखो जो सिल्वर बैच बाबा के बच्चे लगाते हैं उनमें भी साइज अलग अलग होता है। बड़ी महिमा होती है उसकी, साधारण नहीं होता है वो। बाबा ने कहा आज बड़ी अच्छी बात बाबा ने कही, आज सोमवार है और सोमवार होता है दुनिया के हिसाब से भी, भक्ति मार्ग के हिसाब से भी शिव बाबा का दिन। अब क्यों ऐसा कहा बाबा ने? क्योंकि उसका एक नाम सोमनाथ भी है, जिसका सोमनाथ मंदिर हम सबको पता है गुजरात में है। तो सोमरस उसने पिलाया तो उसकी उस नाम से इतनी ज्यादा महिमा होती है। क्योंकि दुनिया में तो सब कांटे हैं, इसलिए कांटों को भी फूल बनाता है, इसलिए उसका एक नाम मबूलनाथ भी है। इसलिए हर दिन मुकर्रर है ना। दादी कहती थी देखो सोमवार को सोमरस पिलाने वाला है तो उसको याद करना है, मंगलवार है तो मंगलकारी है, सबका मंगल करता है। हाँ, बुधवार है तो हमारी बुद्धि को शुद्ध बनाता है, बृहस्पतिवार तो सदगुरु है ही है, शुक्रवार को सारा दिन शुक्रिया अदा करो। तो ऐसे करके करके दादी समझाती थी। बाबा ने कहा कि देखो धर्म में ताकत होती है। धर्म कौन से धर्म में? जिसमें धारणा होती है। तो अब बाबा से हम इतनी शक्ति ले रहे हैं जो शक्ति आगे हमारे काम आएगी। बाबा ने कहा कि देखो आज के दिन बाबा ने क्या किया होगा कि बगीचे से कुछ फूलों की टोकरी भर करके लाए थे। तो बाबा ने बढ़िया सा फूल एक निकाला। बाबा ने कहा ये मम्मा है। सितार भी सरस्वती को दिखाया ना। फिर बाबा के लिए ये गुलाब का फूल ठीक है, ब्रह्मा बाबा के लिए, ये शिव बाबा कह रहा है, ये समझने की बात है। तो बलिहारी किसकी है? एक शिव बाबा की है। अगर वो नहीं होती तो जगत पिता ब्रह्मा की भी महिमा नहीं होती और जगत माता मम्मा की भी महिमा नहीं होती। तो महिमा तो एक ही श्री श्री 108 जगत गुरु है शिव बाबा, बस 108 की माला बनती है, 108 की माला बनाने वाला वो है, तो उसकी महिमा है। इसलिए बाबा आज बार बार अटेंशन खिंचवा रहा है। ये लॉकेट की बड़ी महिमा है ना, एक तरफ त्रिमूर्ति दूसरी तरफ श्री कृष्ण है ना। ये बाबा ने हमें बनवाया है। तो बाबा कहते किसी को समझाना हो तो लॉकेट दिखा करके समझाओ कि कैसे कैसे दुनिया थी, कैसी खराब हुई, अभी कैसे आती है, सतयुग त्रेता में कौन राज्य करता था, द्वापर कलयुग में क्या हुआ। तो बाबा इस बैच के से हमें समझाकर सुदर्शन चक्रधारी बनाता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। बाबा कहता है मैं जानता हूं कोई कोई सर्विसेबल है, अच्छे हैं, जैसे उस सेना में भी बहुत होते हैं, घुड़सवार मारथी प्यादे सब होते हैं ना, ऐसे यहाँ भी है। तो बाबा कहता है दुनिया वालों को तो मालूम नहीं, तो कहते सुख दुख सब भगवान ही देता है। अब भगवान दुख कैसे देगा?
ये पता ही नहीं। सुख देने वाला भगवान, इसलिए उसको कहा जाता है दुख हरता सुख करता। वो सुख देता है, दुख नहीं देता है ना। तो बाबा ने कहा लॉकेट में जो त्रिमूर्ति उसके नीचे लिखा है गॉड फादरली बर्थ राइट, मतलब सत्य की राजधानी लेना हमारा बर्थ राइट है। तो ये सारी चीजें जो बाबा ने बताई है, इनको अच्छी तरह से समझना है, देखना है उस बैच को, इस बैच में क्या है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, शिव बाबा को नहीं कहा जाता है। क्यों? वो कोई ग्रैंडफादर नहीं है, शरीरधारी नहीं है, वो सब आत्माओं का बाप है। ये समझने की बात है। ब्रह्मा को तो हमेशा बूढ़ा हुआ दिखाते हैं, क्योंकि कलयुगी मनुष्य थे जिनके तन में परमात्मा ने प्रवेश करके एक ज्ञान दिया, उसकी बात होती है। तो बाबा कहता है तुम इन मेडल्स के द्वारा समझाओ। लास्ट में इनकी बहुत महिमा निकलेगी, अभी तो निकल ही रही है। तो हमें एक तो क्या करना है, इस मेडल की बहुत सम्मान रखना है और सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन करके उसको लगा कर रखना है। तो आज का होमवर्क क्या है, एक तो जो बाबा ने कहा 20 नाखूनों का जोर दे करके पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, विशाल बुद्धि बन करके, दूरादेशी बन करके लाकट पर अच्छी तरह से समझाना है। शिव बाबा की याद से खुशबूदार फूल खुद बनना है और दूसरों को बनाना है। आज का बाबा का वरदान है, अपने फीचर द्वारा अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी। वो देखो बाबा कितनी सूक्ष्म बातें कहते हैं। अब अगर हमारा फीचर अच्छा है, हम सुख शांति प्रेम वाले हैं, हमारा व्यवहार अच्छा है, तो हम हमारे द्वारा वो व्यवहार देख करके अनेक आत्माएं क्या करेंगी, हमारी बातों को मानेंगी, सोचेंगे कि आत्मा तो बड़ी श्रेष्ठ है। तो क्या होगा, फिर ज्ञान लेंगे, और ज्ञान लेंगे तो उनका फ्यूचर भी श्रेष्ठ हो जाएगा। तो बाबा ने कहा बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण करते हो, लेकिन संगम युग का जो फ्यूचर है फरिश्ता स्वरूप, कल भी बाबा ने कहा था ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो बाबा ने कहा वो फरिश्ता स्वरूप आपके फीचर से दिखाई दे, तब सहज सेवा कर सकते हो। जैसे जड़ चित्र फीचर द्वारा अभी अंतिम जन्म तक सेवा कर रहे हैं ना, मूर्तियां सेवा कर रही ना, ऐसे आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो तो श्रेष्ठ सेवा कर सकेंगे। बाबा ने कहा आपके फीचर को देखकर कैसी भी दुखी, अशांत, परेशान आत्मा आए और वो शांत होकर के अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना ले, ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। स्लोगन है, भाग्य विधाता बाप को अपना सर्व संबंधी बना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करते हैं। मैं आत्मा 20 नाखूनों का जोर लगाने वाली, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने वाली, कोटों में कोई आत्मा शिव बाबा की याद के द्वारा खुशबूदार फूल बनने और बनाने वाली विशाल बुद्धि दूरादेशी आत्मा हूं। बैच पर अच्छी तरह से समझाने वाली, सृष्टि के आदि मध्यंत के ज्ञान को धारण कर और कराने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।